Good morning, students. This is Anand Shrivastava, Humanities teacher, class 12C. Students, this is our third lecture of History, chapter 6, Bhakti and Sufi tradition. In this lecture, we will start a topic from page number 147. In this, you have to study about the Virashava tradition in Karnataka. तो बच्चों, जो विराशवा ट्रेडिशन था कर्नाटका में, ये सब लोग हीरोज़ ऑफ शिवा के नाम से जाने जाते थे। इन्हें लिंगायत समुदाय के व्यक्तियों के तौर पे पहचाना गया। ये लोग अपने लेफ़्ट शोल्डर पर एक छोटा सा लिंगा वेयर किया करते थे। इनमें से जो मॉन्क बनते थे वो सब लोग जंगमा नाम से जाने जाते थे। ये सभी लोग जो थे वो भगवान शिव की भक्ति किया करते थे और साथ ही साथ ये मानते थे कि इंसान जब मर जाता है तो वो भगवान के साथ यूनाइट हो जाता है। और वो जो हिंदू धर्म शास्त्रास के अंदर डिटेलिंग दी हुई है क्रिमेशन के लिए, उसको फॉलो नहीं करते थे। वो डेड बॉडी को दफनाया करते थे। लिंगायत जो लोग थे वो कास्ट पोल्यूशन के बारे में भी और ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए जो कर्मकांड वगैरह थे उनके बारे में भी वो लोग क्वेश्चन किया करते थे। वो रिवर्थ की थ्योरी पर भी क्वेश्चन करते थे। जो लिंगायत समुदाय के लोग थे वो पोस्ट पॉवर्टी मैरिज को डिस्करेज करते थे और एनकरेज किया करते थे विडोज़ रिमैरिज को। जो वचन होते थे वही इनके समुदाय में सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते थे। अब अगर हम देखें तो टॉपिक 4 हमें पेज नंबर 148 पर मिलता है, जिसमें हमें रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया जाता है। यानी बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आपके यहाँ रिलीजन धर्म की क्या हालत है। तो अगर हम देखें तो जैसे हमें साउथ इंडिया में लिंगायत, आल्वार्स और नैनार्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, वैसे ही जब आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो आपको राजपूत के बारे में, ब्राह्मण्स के बारे में और भी अलग अलग क्लैंस के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सोसाइटी रहती है। कई सारे लोग इसमें जो हैं वो नाथ, जोगीज़ और सिद्धास के नाम से जाने जाते हैं। और ये लोग आर्टिशियन ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं और ये धर्म के काम भी करते हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को बनाते हैं जो धर्म से रिलेटेड होती हैं और उन्हें एशिया और वेस्ट एशिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इनमें से अगर हम देखें तो कई सारे लोग नए रिलीजियस लीडर के तौर पर निकल के आते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं वेदा के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। ढेर सारी लैंग्वेजेस ये लोग बोलने को प्रैक्टिस करते हैं। वी नो दैट मोर देन 1635 लैंग्वेजेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, बट स्टिल वी रिक्वायर अ फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश फॉर यूनाइट दिस इंडिया। अब अगर आप लास्ट पैरा में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत आ जाएगी और दिल्ली सल्तनत का काफ़ी प्रभाव रहेगा किनके ऊपर, राजपूत स्टेट्स के ऊपर और ब्राह्मणास की जो थ्योरी रहती है उसके ऊपर। तो एक कल्मिनेशन होगा दिल्ली सल्तनत के द्वारा चलाए गए रिलीजन के अंदर और हमारे यहाँ जो कंट्री में पहले से रिलीजन एग्जैक्टली पाया जा रहा है उसके अंदर। अब अगर हम देखें तो न्यू स्ट्रैंड इन द फैब्रिक ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस, तो आप देख सकते हैं कि अरब से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वो सब लोग इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगहों पर रुकते हैं और बताते हैं कि इस्लाम के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो उलामा के बारे में दिया हुआ है। ये एक स्कॉलर होता है इस्लामिक स्टडीज़ का और जो प्रिजर्व करता है ट्रेडिशन को और कई सारी रिलीजियस चीज़ों को और टीचिंग फंक्शन को, ज्यूरिडिशियल फंक्शन को। अगर आप फर्स्ट पैरा देखेंगे तो इसके अंदर एक स्टोरी दी गई है मोहम्मद बिन कासिम की, जो कि एक अरब ट्रेडर हैं और 711 में उनकी सिंध के राजा दाहिर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें वो जीत जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं उनके लिए ओपन हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब वो लोग समझ पाएंगे कि इस एरिया को भी हम लोग जीत सकते हैं। अगर आप देखें तो जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो गाइडेड होते हैं उलामा के द्वारा
और उलामा उन्हें डिक्टेट करता है कि आपको जो भी रूल करना है वो शरिया के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अरेबिक वर्ड जिम्मा का भी यूज़ होता है जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन। अगर आप देखें तो उसमें वो बता रहे हैं कि मुस्लिम्स ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, मुस्लिम रूलरशिप में क्रिश्चियंस भी रहेंगे, ज्यूज़ भी रहेंगे, जो अलग कास्ट के लोग होंगे उनसे जजिया टैक्स लिया जाएगा, और इस तरह से हिंदूज़, जैना, जोरास्ट्रिज्म, क्रिश्चियन, ज्यूइश सभी अलग अलग लोग एक दूसरे के धर्मों को रिस्पेक्ट करते हुए एक साथ रहेंगे। अब अगर हम बात करें द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की, तो ये आपको पेज नंबर 151 में मिल जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट पैरा में वो आपको बताएंगे कि किस तरह 5 बार आपको नमाज पढ़नी है, सलत करना है, ज़िंदगी में 1 बार हमें मक्का की यात्रा करनी है, रमज़ान में फ़ास्ट रखना है, लोगों को आल्म्स देना है जिनको हम जकत बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको वो सेकंड में पैराग्राफ में बताएगा कि इस्लाम जो है वो 2 क्लैन से बन करके बना है, जिसमें शिया और सुन्नी नाम के 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के वर्डों का भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब अगर आप देखें तो अरेबियन मुस्लिम ट्रेडर जो मालाबार कोस्ट के पास इंडिया में रहे, वो लोकल लैंग्वेज मलयालम वगैरह को अडॉप्ट किए और उन्होंने पैट्रिलिनी फॉलो ना करके मेट्रोलॉजिकल रेजिडेंस को फॉलो किया। मेट्रोलॉजिकल रेजिडेंस उन्होंने साइड में आपको दिया हुआ है। ये वो रेजिडेंस होता है, नॉर्मली ये होता है कि एक लड़का जब शादी करता है तो लड़की लड़के वालों के यहाँ चली जाती है, बट लेकिन मालाबार कोस्ट पर जो आपको मुस्लिम्स रहते हुए मिलेंगे वो मेट्रोलॉजिकल नॉर्म्स के आधार पे हैं, यानी वो अपने ननिहाल में रह रहे हैं। तो यानी नाना के यहाँ से आई हुई संपत्ति को गेन करना और उस पर रूल करना मेट्रो लोकल रेजिडेंस के नाम से जाना जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमें एक नई हेडिंग मिलती है नेम्स फॉर कम्युनिटीज़ के नाम से पेज नंबर 152 पर। तो इस हेडिंग के अंदर आप देखें कि हम लोग जो हैं मुस्लिम और हिंदू जो 2 टर्म्स होती हैं इनको ग्रांटेड फॉर्म में ले लेते हैं और मानते हैं कि ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो कि लंबे समय से यहाँ पे रह रही है। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने आपके यहाँ की इंस्क्रिप्शंस और संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा तो उन्हें मुसलमान, मुस्लिम ऐसा वर्ड कभी भी यूज्ड पहले से नहीं मिला। अब अगर टर्किश रूलर्स की बात करें तो वो तुरुशका नाम से, तजिका नाम से, तजिकिस्तान, परिशिका इस तरह से अपने आप को डेजिग्नेट करते थे। जबकि हम अफ़गान्स की बात करें, शाकास की बात करें, यवनास की बात करें तो वो सब अपने आप को अलग अलग तरह से डेजिग्नेट करते थे। लेकिन एक डिफरेंट टर्म हमें पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम आएगा मेलेचा। तो मेलेचा जो टर्म है वो हमको इंडिकेट करेगा कि ये एक इस तरह की सोसाइटी है जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को बोलती है और ये संस्कृत से कोई लेना देना इनका नहीं होता है। ठीक है, और ये काफ़ी जंगलों में रहते हैं और अपोज भी करते हैं हिंदूज़ को और उनकी रूलिंग्स को और ब्राह्मणास के जो हम कहें ट्रेडिशंस और कल्चर हैं उनको। तो ये एक बड़ा ग्रुप रहा जो कि कन्वर्ट हुआ और बाद में मुस्लिम्स बना, जो कि इसके अंदर दिया गया है। बच्चों, आज की लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 153। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।